ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू 50 ले लेते हैं, ठीक है, a के अंदर आ गया 50, मतलब a किसको पॉइंट करेगा, ये 50 इंटीजर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अब b के अंदर हम लोग a को डाल देते हैं, a में क्या है 50 है, मतलब ये 50 अब वैल्यू किस में आ जाएगी, b में आ जाएगी। लेकिन ये अलग अलग वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, मतलब a अलग वैल्यू को अलग 50 स्टोर किया है, b अलग 50 स्टोर किया है, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। ठीक है, the variable b refers to the same object that points to, because Python does not create another object. Let's assign the new value to b. जब तक हम लोग न्यू वैल्यू को हम लोग असाइन नहीं करेंगे, अगर हम लोग एक ही वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही बार हमने वैल्यू असाइन किया है ए में, ठीक है, एक ही वैल्यू को हमने बी में असाइन किया है, तो अलग अलग वैल्यू 50 जो है वो अलग अलग नहीं जाएगी जब तक हम लोग अलग अलग वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस टाइप से वैल्यू को स्टोर करते हैं a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 100, ठीक है, अब ये कैसे पॉइंट करेगा, a जो पॉइंट करेगा 50 को, b अलग वैल्यू को पॉइंट करेगा, b 100 को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो पाइथन जो होता है जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करते रहेंगे हम लोग, सभी के लिए मेमोरी जो है बहुत एफिशिएंटली वो उसको असाइन करता है। ठीक है, अगर सेम वेरिएबल होगा या फिर डिफरेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, सेम वेरिएबल होगा या फिर डिफरेंट वैल्यूज भी होगी तो, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग टाइप की मेमोरी वहां पे असाइन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने 3 वेरिएबल बनाया है। ठीक है, नेम, और उसमें हमने डबल कोट्स के अंदर देवांश असाइन कर दिया है। फिर उसके बाद एज हमने ले लिया है एक वेरिएबल, जिसमें हमने वैल्यू 20 असाइन कर लिया है। फिर उसके बाद मार्क्स हमने लिया है और इसमें 80.50 हमने यहाँ पे असाइन कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों को हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट मार्क्स। इस प्रकार से हमने क्या किया, तीनों को हमने प्रिंट कर दिया। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, सेम जो हमने असाइन किया है। ठीक है, अगर हम लोग इसको रन करके देखें तो मैं यहाँ पे IDLE खोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, IDLE जो है वो हम लोग का ओपन हो चुका है। ठीक है, ये IDLE ओपन हो गया, मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल करता हूँ और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। हम लोग को कुछ भी हेडर वेडर यहाँ पे देने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूंगा। ठीक है, नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दे देंगे एज, यहाँ पे दे देंगे कोई भी एज डाल देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, मार्क्स था। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 89.50। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट लिखेंगे और डबल कोट्स हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम। ठीक है, प्रिंट एज, प्रिंट मार्क्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया और इसको कर लेंगे सेव, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने एक फोल्डर बनाया हुआ था BCA3 पाइथन, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेरिएबल एग्जाम्पल डॉट पी वाई। ठीक है, पाइथन फाइल से तो डॉट पी वाई हम लोग लिख लेंगे और सेव कर लेंगे इसको। ये सेव हो गया। अब हम लोग को रन करना है, तो रन पे जाएंगे और रन मॉड्यूल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग आइडियली में क्या करते हैं, न्यू फाइल लेके हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और आउटपुट हम लोग को इस शेल में मिलता है। ठीक है,
यहाँ पे दिख रहा है रीस्टार्ट डीप, और यहाँ पे वेरिएबल एग्जाम्पल डॉट पी वाई हम लोग को दिखा था, जो हमने फाइल बनाया था अभी, ये उसका फाइल है जो सोर्स कोड हमने लिखा, और उसको हमने यहाँ टर्मिनल पे उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो शेल पे हम लोग आउटपुट दिखता है, और यहाँ पे हम लोग को उसका सोर्स कोड लिखना होता है। ये एडिटर है हमारा, ये एडिटर है और ये शेल है, इसी पे रन होता है। मल्टीपल असाइनमेंट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। पाइथन अलाउज अस टू असाइन ए वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन ए सिंगल स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल असाइनमेंट्स। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और मल्टीपल वेरिएबल में हम लोग वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई मल्टीपल असाइनमेंट इन टू वेज, either by assigning a single value to multiple variables or assigning multiple values to multiple variables। ठीक है, अब तो हम लोग सिंगल स्टेटमेंट में, जैसे मान लो हम लोग 3 वेरिएबल यहाँ पे लिया है, एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हमने यहाँ 3 वेरिएबल लिया, x y और z। ठीक है, x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू z, और इक्वल टू हमने दे दिया 50। तो x में, y में और z में, तीनों में ये जो 50 जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू वाई बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले z में वैल्यू असाइन होगी। z में क्या होगी 50, z की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, y में असाइन हो जाएगी, और y की वैल्यू असाइन हो जाएगी x में। तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। एक ही वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू हम लोग मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे ले लिए ए बी सी, 3 वेरिएबल ले लिए, और तीनों को हम लोग कॉमा से सेपरेट किए, क्योंकि तीनों में अलग अलग वैल्यू डाल रहे हैं। सेम वैल्यू डालते हैं तो इक्वल लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग वैल्यू डालते हैं तो हम लोग कॉमा से सेपरेट कर लिए। तो ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 5 कॉमा 10 कॉमा 15। तो 5 वैल्यू किस में चले जाएगी, ए में चले जाएगी, 10 वैल्यू किस में चले जाएगी, बी में चले जाएगी, और 15 वैल्यू किस में चले जाएगी, सी में चले जाएगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको भी हम लोग करके देखते हैं सेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, एक बार मैं देता हूँ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, और यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू 50। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ, तीनों का अलग अलग प्रिंट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ x। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट किए x y, और यहाँ दे दिए z। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, एक बार मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे मॉड्यूल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड में क्या क्या आ गया, 50-50 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्रिंट दे देता हूँ, और यहाँ डबल कोट्स में दे देते हैं कुछ डैश 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 दे देता हूँ, ताकि हम लोग को सेपरेट मिले, और इसको कर देते हैं रन। ठीक है, तो आउटपुट में हम लोग को दिख रहा है, ये पहले का आउटपुट था, या 50-50-50 यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन किए। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू, मैं देता हूँ यहाँ पे 10 कॉमा 15 कॉमा 20। ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया। तो वेरिएबल ए में किसकी वैल्यू चल जाएगी, 10, बी में चले जाएगा 15, और सी में चले जाएगा 20। ठीक है, तीनों को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ प्रिंटफ में मैं दे दिया ए, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग बी। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग सी।
ठीक है, ए बी और सी हम लोग दे दिए। फिर इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट देखने मिलेगा, ठीक है, ये वाला 10, 15 और 20। ठीक है, ए में क्या आ गया, 10 आ गया, बी में आ गया 15 और सी में आ गया 20। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू असाइन करते हैं।